अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत बुरूज दे अंदर असहाब उखदूद दा वाक़या बयान फरमाया है। मुफस्सिरीन हज़रात ने लिखा है कि यमन दे अंदर एक बादशाह है ज़ू नवास बिन शर्जील। वो काहिन दी बुनियाद उत्ते हुकूमत कर रही आई। काहिन किसको आदेन? काहिन उसको आदेन के जेरा जादू दा भी माहिर हो, इल्म नजूम दा भी माहिर हो। तो ये जादू दा भी माहिर है, इल्म नजूम दा माहिर है, इसको काहिन आखदे हन। इसे दी बुनियाद उत्ते मुल्क चलदा पिया, मुल्क दा निज़ाम चलदा पी, बादशाह हुकूमत करेंदा पिया। जब वो ज़ईफ़ हो गया, बूढ़ा हो गया, तो काहिन ने बादशाह को आखा कि तू कोई होशियार लड़का, कोई ज़हीन तरीन लड़का मैं कुले जिसको मैं जादू सिखावा, इल्म नजूम सिखावा, काहिन बनावा। बादशाह ने इत्तेफाक किया, ठीक है मैं तेको एक लड़का देना तो उसको सिखा दे। तो बादशाह ने पूरी सल्तनत दे विचों ज़हीन तरीन लड़का तलाश किया, होशियार तरीन लड़का तलाश करके काहिन दे हवाले किया और डिप्टी लाई उस लड़के दी कि रोज़ाना तैने काहिन दे पास वजना और उसको तैने सीखना और बाकी तमाम अखराजात मेरे ज़िम्मे। अब उस लड़के दी जिम्मेदारी लग गई काहिन दे पास वजना और उसको इल्म सीखना। काहिन शहर को बहरवार एक जगह दुते उसने डेरा लाया होया और रोज़ाना बच्चा सुबह सवेरे घरों तैयारी करके निकले और काहिन दे पास वने और फिर शामी वापस घर आ। इसी असना दे अंदर उस लड़के दी एक अल्लाह वाले दे नाल मुलाकात हो गई। मुफस्सिरीन हज़रात फरमाने कि हर दौर औलिया अल्लाह कराम मौजूद रहने। जब कोई अल्लाह दा वली मौजूद नहीं रहना तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई नबी मबूस फरमा देंदा है। और जब नबी दुनिया तो रुखसत हो वेंदा है तो कोई ना कोई वलीउल्लाह लोगां दी रहनुमाई वास्ते मौजूद रहंदा है। तो इतनी बड़ी हुकूमत के अंदर अल्लाह ताला ने एक वलीउल्लाह भी पैदा फरमाया जरा साहिब मनसब बुज़ुर्ग है, साहिब करामत बुज़ुर्ग है। उस नाल इस लड़के की मुलाकात हो गई। तो अल्लाह वाले ही तो समझ रहे हैं ना, अल्लाह वाले ने लड़के को देख के समझ लिया लड़का तो बड़ा होशियार है, बड़ा ज़हीन है, समझदार बच्चा। तो अल्लाह वाला दी अपनी नज़र आती है, अल्लाह वाला दी नज़र यह है कि अल्लाह करे ये बच्चा दीनदार बनावे, ये अल्लाह वाला बनावे। और बादशाह उसको जादूगर बनाना चाहते थे, अल्लाह वाला उसको नेक बनाना। उस वलीउल्लाह ने उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह सिखाना शुरू कर देता। भाई आदत है तो इतना सारा वक़्त देना है, काहिन को थोड़ा जिहा वक़्त मेरी मजलिस से चाया कर, मैं तो अल्लाह अल्लाह सिखासा, अल्लाह का दीन सिखासा। उस आके जी ठीक। वो थोड़ा जिहा टाइम निकाल के उस अल्लाह वाला दी मजलिस जी पहुँच गया, अल्लाह वाले की सोहबत रिया, उसने अल्लाह अल्लाह सीखा। अल्लाह वाले ने बड़ी मेहनत की थी। कुछ अरसे तो बाद वो लड़का भी वलीउल्लाह बन गया, अल्लाह का नेक बंदा बन गया, साहिब करामत बन गया, साहिब मनसब बन गया और उसको अल्लाह ताला ने करामात ज़ाहिर फरमा दी थी। इतना साहिब करामत बना ये बच्चा कि अगर कोई बीमार इसके पास आवेया और ये बच्चा उनके वास्ते दुआ करिया तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देगा। कोई हाजतमंद आवेया कि मेरी फ़लाँ हाजत है, मुश्किल है, ज़रूरत है, पूरी नहीं थी, दुआ फरमाओ, ये बच्चा दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमा देगा। अब लोगों ने इस बच्चे की तरफ रुजू करना शुरू कर दिता। जैसी हाजत हो, परेशानी हो, बच्चे तो वंजन दुआ करावें, अल्लाह ताला हाजत पूरी फरमा दे। सख्त तो सख्त बीमार आदमी जिसको डॉक्टर ने हकीमा ने ला इलाज किया होया है, वो इस लड़के के पास मरीज़ को ले आवें, दुआ करावें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। अब इसका पूरे मुल्क की चर्चा हो गया। कोई ऐसा बंदा है, कोई अल्लाह का नेक बंदा कि उनके पास जाके दुआ कराओ तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। हाजत होवे दुआ करो, अल्लाह ताला हाजत पूरी फरमा। लेकिन एक शर्त इस लड़के ने रखी हुई है कि मैं दुआ तो तुम्हारे वास्ते करे ना, जेरा भी दुआ करावन आवे, लेकिन फिर मैंने मेरी शर्त है,
शर्त यह है कि तू ईमान ले आ, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मन, अल्लाह ताला दी इताअत कर। तो ईमान ले आ से तो मैं तेरे वास्ते दुआ करे सा अल्लाह ताला तक शिफा अता फरमा दे सी। ओ ईमान ले आ